कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए यमुना मैया के, हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। आदरणीय सुखाड़िया जी ने अपने जीवन की एक अनुभूति शेयर की है, और वो अद्भुत अनुभूति है, हम आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं। सुखाड़िया जी किसी डिनर पार्टी में गए थे। ये उस समय की बात है जब बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करती थी। उन्होंने देखा कि पार्टी में कितना भोजन व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने जो परोसने वाले थे उनसे कहा, थोड़ा भोजन हमको बांध करके दे दो। उन्होंने सोचा बेस्ट व्यर्थ ही जाएगा, किसी भूखे को दे देंगे। रास्ते में आ रहे थे तो एक हीनांग कहो, दिव्यांग कहो, एक भाई को देखा तो रुक करके उन्होंने और उससे प्रेम बात की, ये भी देने का। भाई साहब, मैं थोड़ा भोजन लाया हूं। सच्चा झूठा है, आप पाओगे? तो इतने प्रेम से उसने पूछा, सुखाड़िया जी ने पूछा, तो भैया आज तो भिक्षा मांग करके मैंने अपने रोटी का इंतजाम कर लिया है, आज मुझे आवश्यकता नहीं है। भाई साहब, आप किसी और को दे दो जो भूखा हो। आदरणीय सुखाड़िया जी ये उत्तर सुन के गदगद हो गए। भाई साहब, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। वाह। धीरे धीरे बातचीत चली तो वो भिक्षुक, जिसका नाम अब्दुल भाई या ऐसे कुछ नाम था, उसने कहा, भाई साहब, आज बहुत दिनों बाद हमसे कोई मित्र भाव से बात करने आया है। मुझे भोजन से कितना अधिक आनंद आपकी इस चर्चा से हो रहा है कि आपने हमको अपना समझ के हमको समय तो दिया। आंसू में नेत्र माने नेत्रों में आंसू आ गए उसके। सुखाड़िया जी के भी नेत्रों में आंसू आ गए। चर्चा चली आपस में, तो उस भाई ने बताया कि
कैसे उसके हाथ पैर कट गए और थोड़े दिन के बाद परिवार वालों ने भी उसे बोझा समझ लिया और समाज वालों ने भी सोच लिया। तो उसने कहा इस तरह से तो फिर यहाँ बड़ा गौन के सहारे भीख, मैं तो हम बाहर ही अपने पुरसार से भीख मांग लूँ। तो कहने लगे मैं भिक्षा मांगने आ गया, मैं भीख तो मांगता हूँ, लेकिन मेरा एक नियम है जो मुझे सिखाया गया है, मेरी पवित्र पुस्तकों ने मुझे सिखाया है कि बांट करके खाओ। तो भैया भाई साहब, मैं भिक्षा करता हूँ, पैसे मिलते हैं, अपना पेट भरने का इंतजाम करके फिर किसी न किसी और को भोजन जरूर कराता हूँ जिसको आवश्यकता है। किसी दिन पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर मैं चाय पिला देता हूँ, लेकिन कुछ न कुछ खिलाता नहीं। इतने इस बात की तो भाई साहब आप चाय पियोगे? तो सुखाड़िया जी कहते शायद हम किसी बड़े सम्मानित के घर में हमको इस तरह चाय का ऑफर मिला होता तो हम गदगद न होते। अब्दुल भाई के उस चाय के ऑफर को ठुकरा नहीं पाए और विश्वास करो उस चाय का जैसा स्वाद हमको कहीं मिला नहीं। अद्भुत चाय का स्वाद, चाय मधु नहीं है। एक भिखारी कैसे शेयर करता है ये महत्वपूर्ण है। शेयर करने की भावना महत्वपूर्ण है। तुम कितने धनवान हो, कितने गरीब हो, ये कोई लेना देना नहीं है। देने की भावना है तो तुम बड़े हो। अपने कथा प्रसिद्ध है, कर्ण बहुत दानी थे और उनका बड़ा नाम हो गया था, दानी कर्ण का। दुर्योधन के मन में भी आया कि मैं भी दान करूं, मैं तुझसे बड़ा राजा हूं, वो तो मेरा एक सामंत है। तो दुर्योधन भी देखा देखी दान करने लगे। एक विप्र जिनके पिता बहुत बड़े श्रोत्री और कर्मकांडी ब्राह्मण थे, जिंदगी भर उन्होंने पढ़ने पढ़ाने में ही और साधना में ही समय व्यतीत किया। सरस्वती उनका पंखा झल करके पसीना सुखाती थी। माने यज्ञ इत्यादि करते हुए जब आ जाते थे और सीधे पढ़ाना शुरू कर देते तो पढ़ाते पढ़ाते उनका पसीना सूखता था, इसलिए कहा जाता था सरस्वती उनके पसीने को सुखाती। उनका शरीर शांत हो गया है, चौमासे का समय है। इतने पवित्र श्रोत्री का, इतने पवित्र ब्राह्मण का दाह संस्कार करने के लिए उनके पुत्र ने कहा मुझे चंदन काष्ठ की आवश्यकता है, इतने मन चाहिए। दुर्योधन ने कहा आप रुपए ले जाओ। रुपया हम नहीं लेंगे, हमारे पिता ने रुपया नहीं लिया, हम रुपए लेके क्या करेंगे, चंदन दे दो। तो दुर्योधन ने व्यवस्था करने के लिए कहा। चौमासे का समय था, सूखा चंदन मिला नहीं। लौट करके आ गया आदमी जो गया था। दुर्योधन ने कहा आप हमको लीजिए रुपए ले जाइए, आप मेरा ऐसे मत जाइए, जितना कहो दे दूंगा। उन्होंने कहा धन चाहिए होता तो हमारे पिता ने संग्रह किया होता, हमें धन नहीं चाहिए, हमको चंदन का काष्ठ चाहिए। ठीक है राजन, आप कल्याण हो, मैं कोई और घर देखूंगा। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। वो कर्ण के पास गए, यही बात कही। कर्ण कहा हाँ अब इंतजाम करता हूँ, जाओ भाई जाओ। नहीं आप समय मत व्यर्थ कीजिए, बाजार में चंदन सूखा है नहीं। अच्छा तो आप रुकिए, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। और कर्ण स्वयं उनको दरबार में, अच्छा वो क्योंकि अशुचि है इसलिए दरबार में बैठ नहीं सकते, खड़े घर के अंदर गए, बहुत देर तक नहीं आए। देखा छत खोद रहे हैं। ये ब्राह्मण को लगा कि मैं आया हूँ चंदन के लिए, मांगने की अपने छत की रिपेयर करने में लग गए। खबर करवाई तो
कर्ण का मैं उनकी सेवा में ही हूं। थोड़ी देर बाद आए तो कर्ण घसीट घसीट करके चंदन के बड़े बड़े लठ लेकर के आगे खड़े। ब्राह्मण ने कहा ये क्या है? ये पंडित जी, हमारे मकान की छत में सोंठ की चंदन की लकड़ी की थी, एकदम सूखी है, मैं कहाँ जाता, छत खोल करके सोंठ निकाल आया हूं। अरे महाराजा आपने इस गरीब ब्राह्मण के लिए अपनी छत खोद कर गिरा दी। ब्राह्मण देवता आप क्षमा करें, ऐसा न कहे, मैं लज्जित हो रहा हूं। अरे घर तो मैंने बनवाया, फिर बनवा लूंगा और बड़ी चंदन की लकड़ी लगवा लूंगा, अब तो और पैसा हो गया मेरे पास। लेकिन आपके जैसे पवित्र ब्राह्मण के पिता के संस्कार के लिए काष्ठ एकत्रित करने का सौभाग्य जीवन दोबारा हमको मिलेगा, मैं ये अवसर कैसे छोड़ देता? ब्राह्मण का आशीर्वाद दिया, कर्ण तुम्हारी इसी प्रकार धर्म बुद्धि रहे, तुम इसी प्रकार तुम्हारा अनंत काल तक दानी के रूप में नाम अमर रहे। दुर्योधन ने भी सुना, अरे ये बुद्धि हमको क्यों नहीं आई, मेरे तो दरवाजे ही थे, चंदन के बिंदु दरवाजे ही उतार के दे देता। विदुर ने कहा अंदर से भावना होनी चाहिए, नकल करने से नहीं होता है। अच्छी बात का नकल करना चाहिए, लेकिन अपने अंदर दान करने की भावना जागृत करो तो तुमको अपने आप कैसे, कब, कहां, किस तरह दान करना है इसका मार्ग मिलता रहा करेगा। कर्ण की महिमा अगर उस तरह महान है तो हमारे अब्दुल भाई की भीख मांग करके भोजन कराने की और चाय पिलाने की महिमा भी कोई न्यून नहीं है। मैं उस भावना का आदर करता हूँ। परमात्मा आप सबको ये सब बुद्धि दे। ये न दीने दान किए कल्याण, दान सबका कल्याण।